एवं सर्वे वहाला वैष्णवों ने मेरा जय श्री कृष्ण। वैष्णवों, आज हम बात करते हैं कि जो 84 बैठक है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो प्रथम आती है बैठक श्री गोविंद घाट श्रीमद् गोकुल। बैठक 1। यहाँ श्रावण शुक्ल 11 की अर्धरात्रि में प्रभु जी को देवी जीवों के उद्धार्थ ब्रह्म संबंध की आज्ञा की। ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेशा देह जीवियों। श्री महाप्रभु जी ने श्री जी को पवित्रा धराकर मिश्री भोग कर धराया था। श्री की आज्ञा अनुसार सर्वप्रथम ब्रह्म संबंध परम भगवदीय दामोदर दास जी हर्षाणी जी को हुआ था। यमुना तट पर छोकर वृक्ष के नीचे श्री वल्लभ विराजित थे। अब आती है दूसरी बैठक, बड़ी बैठक श्रीमद् गोकुल। जहीं चित्र जी पण साथे साथे हम दिखा रहे हैं। यहाँ श्री महाप्रभु जी का नित्य वचनामृत करने का स्थल है। परम भक्त श्यामानंद जी को यहाँ छोकर वृक्ष श्री शालिग्राम जी ने के अनेक बटुबे आप श्री ने दिखाए थे। अब आती है तीसरी बैठक, श्या मंदिर श्रीमद् गोकुल। तपस्यात योगेश्वर ने गोकुल फिर से बसने और 7 मंदिर निर्मित होने के विषय की भविष्यवाणी की थी। श्या मंदिर श्रीनाथ जी के मंदिर का ही श्री द्वारकानाथ जी के मंदिर का ही एक भाग है। यहाँ वल्लभ प्रभु शयन करते थे। अब आती है बैठक 4, बंसीवट वृंदावन। यह बैठक वृंदावन बिहारी श्याम सुंदर के चरण स्पर्श से पुनीत हुई है। वृंदावन का दिव्य स्वरूप श्री महाप्रभु जी ने यहाँ परम भगवदीय प्रभुदास झलोटा को दिखाया था। रुख से वेणुधारी पत्रे पत्रे चतुर्भुज। इसी स्थल पर परम भगवदीय गोपाल दास जी गोडिया को आचार्य चरण के श्री शालिग्राम जी के रूप में ही श्री राधामणि के दर्शन कराए थे। बैठक 5, विश्राम घाट मथुरा। भुवन भुवन पावनी श्री यमुना जी के तट पर यहाँ आचार्य श्री ने श्रीमद् भागवत सप्ताह किया था और मलेच्छम यंत्र का पराभव कर श्री उजागर चौबे के पौरोहित में संवत 1549 भाद्रपद कृष्ण 12 के शुभ दिन व्रज यात्रा हेतु प्रस्थित होकर अपनी आप श्री मधुवन पधारे थे। श्री मधुवन बैठक 6, कदम्ब वृक्ष के नीचे विराज कर यहाँ श्री प्रभु जी ने श्रीमद् भागवत पारायण किया था। उस समय श्री महाप्रभु जी के साथ 6 वैष्णव थे, जिनके नाम हैं वासुदेव छकड़ा, श्री यादवेंद्र दास कुंभार, श्री गोविंदास दुबे, श्री माधव भट्ट काश्मीरी, श्री सूरदास जी, श्री परमानंद दास जी। मधुवन में सूर्य कुंड है और श्री मधुवनिया ठाकुर जी विराजते हैं। यहाँ आप देख रहे हो स्क्रीन पर वह चित्र जी है। अब आती है बैठक 7, कमोदवन। श्यामत माल के नीचे श्री महाप्रभु जी ने यहाँ 3 दिन तक श्रीमद् भागवत का पारायण किया है। कमोदवन में स्वरूपात्मक कमोद कुंड है, जहाँ कुमुदा और कुमुदिनी सहचारियों ने श्री स्वामिनी जी की आज्ञा से शरदीय पर्व पर कुमोद और कुमुदिनी वन सिद्ध किया है।
अब आती है बैठक बहुलावन 8। श्री कृष्ण कुंड के उत्तर में वट वृक्ष के नीचे श्री महाप्रभु जी की बैठक है। यहाँ श्री आचार्य जी ने श्रीमद् भागवत का पारायण किया कर गौ पूजन का महत्व प्रतिपादित किया था। अब आती है बैठक 9 श्री राधा कृष्ण कुंड। यहाँ बैठकर छोकर वृक्ष के नीचे है। यहाँ युगल पर प्रभु श्रीनाथ जी और स्वामिनी जी की दिव्याति दिव्या लीला दिखाई है। यह श्री राधा कृष्ण का नित्य विहार स्थल है। इस कुंड के आसपास अष्टसखियों के 8 कुंड स्थित है, जिसके नाम है चंद्रभगा कुंड, चंपकला लता कुंड, चंद्रावली कुंड, ललिता कुंड, विशाखा कुंड, बाहुला कुंड, संध्यावली कुंड, चित्रा कुंड। अब आती है बैठक 10 श्री मानसी गंगा गोवर्धन। यहाँ श्री कृष्ण चैतन्य और श्री महाप्रभु जी का मिलाप हुआ। आचार्य श्री ने मानसी गंगा का अधिदैविक स्वरूप वैष्णवों को दर्शाया और श्रीमद् भागवत का पारायण किया था। तो मेरी सभी वैष्णवों से विनती है कि यह जो सत्संग है 84 बैठक जी का, वो सभी वैष्णवों के साथ शेयर कीजिए, ताकि समग्र पुष्टि सृष्टि तक ये सत्संग पहुँचे। ऐसी मेरी आप सर्व वैष्णवों से विनती है। अब आती है बैठक 11 श्री पारासोली चंद्र सरोवर। ब्रज प्रदेश के इस रमणीय स्थल पर छोकर वृक्ष के नीचे श्री महाप्रभु जी विराजित थे। यहाँ आप श्री ने श्रीमद् भागवत सप्ताह का कर महाभाग्यवान वैष्णव जनों को रसे श्री कृष्णचंद्र प्रभु की रासलीला के दर्शन कराए थे और हरिदास वर्य गिरिराज जी के 5 स्वरूप से दर्शन करवाए थे, यथा गौरूप, भुजंग रूप, ग्वाल रूप, सिंह रूप और स्थल रूप। अब आती है बैठक 12 आन्योर। परम भगवतों श्री सदु पांडे के घर में यह बैठक है। यहाँ से ही प्रभु श्री गोवर्धनधर और वागधीश महाप्रभु जी का मिलाप हुआ। आन्योर में आप श्री ने 3 दिन का पारायण किया था। अब आती है बैठक 13 श्री गोविंद कुंड। श्री गोवर्धन जी की तरहटी में गोविंद कुंड पर श्री महाप्रभु जी की बैठक है। यहाँ पुष्टि महार रसदाता श्री वल्लभ प्रभु ने परम भगवदीय श्री कृष्णदास मेघन को व्यापी वैकुंठ के दर्शन कराए थे। यहाँ ही श्री चैतन्य महाप्रभु को आप श्री ने कृष्ण प्रेमामृत ग्रंथ प्रदान किया था। अब आती है बैठक 14 श्री सुंदर शिला जतिपुरा। श्री गिरिराज जी के मुखारविंद के सन्मुख छोकर वृक्ष के नीचे यह बैठक स्थित है। श्री महाप्रभु जी ने यहाँ ही श्री गोवर्धन पूजा कर 1.25 सेर भात का अन्नकूट किया था। यहाँ ही परम भगवदीय श्री दामोदर दास हरसानी ने महाप्रभु जी को निंद्रित जानकर श्रीनाथ जी को रुकवाने का संकेत किया था। अब आती है बैठक 15 श्री गिरिराज जी पर श्रीनाथ जी के मंदिर में। श्री जी के सैया मंदिर के समीप श्री महाप्रभु जी की बैठक है। यहाँ आप श्री सेवा के अवकाश में विराजते थे। गोपी वल्लभ भोग में विलंबित होने पर स्वयं श्री स्वामिनी जी भोग का थाल लेकर पधारी श्री दामोदर दास जी को संकेत दिया। यहाँ ही श्री महाप्रभु जी ने श्रीमद् भागवत का पारायण किया था तथा श्री गिरिराज जी की परिक्रमा की थी। अब आती है बैठक 16 कामवन। श्री कुंड पर छोकर वृक्ष के नीचे श्री महाप्रभु जी विराजित है।
इसी स्थल पर ब्रह्मा पिशाच को आप श्री ने मुक्ति प्रदान की थी और सुरभि कुंड पर निर्भयता का वातावरण निर्मित किया था। कामवन में श्री गोकुल चंद्रमा जी एवं मदन मोहन जी विराजते हैं। अब आती है बैठक 17 गहरवन। यह बैठक बरसाना के गहवर वन में कुंड के ऊपर है। आप श्री ने यहाँ श्रीमद् भागवत का पारायण किया था और मृत अजगर को और चीटों के प्रसंग में ही श्रीमद् भागवत गुढ़ात के प्रकाशक श्री महाप्रभु जी ने यह उपदेश दिया था कि संतों महंतों धर्म को जीवित रखना चाहिए, न कि स्वयं पर जीवित है। अब आती है बैठक 18 संकेतवन। कृष्ण कुंड के ऊपर छोकर वृक्ष के नीचे श्री महाप्रभु जी की बैठक है। यहाँ आप श्री ने श्रीमद् भागवत का पारायण किया था और यहाँ संकेत देवी का मंदिर है। यहाँ की हरित बनराशि और सुंदर पक्षियों का कलरव मन को आकर्षित करता है। अब आती है बैठक 19 श्री नंदगांव। नंदगांव की नंदराई जी श्री नंदराई जी का वास स्थल है। 5 सरोवर पर श्री महाप्रभु जी की बैठक है। यहाँ आचार्य जी 6 मास विराजे थे। यहाँ भी श्री महाप्रभु जी ने भागवत का पारायण किया था और घोड़े की मुक्ति वाला प्रसंग यहीं का है। अब आती है बैठक 20 श्री कोकिलावन। यहाँ श्री कृष्ण कुंड पर छोकर वृक्ष के नीचे श्री महाप्रभु जी की बैठक है। श्री निम्बार्क के संप्रदाय के श्री चतुराग्ना नागा और उनके साथ 1000 नागा साधुओं को आप श्री ने के द्वारा खीर का भोजन करवाया था। आप श्री की दृष्टि से थोड़ी खीर अक्षय स्वरूप में परिवर्तित हुई थी। यह प्रसाद की तो महत्व दिखाई गई है। अब आती है बैठक 21 भंडीरवन। अदय दान दक्ष श्री महाप्रभु जी ने यहाँ श्रीमद् भागवत का पारायण किया था और मध्व संप्रदाय के स्वामी व्यासतीर्थ जी को त्याग की महत्ता बदलाते हुए लक्षाविधि समाप्ति का त्याग किया था। अब आती है बैठक 22 मानसरोवर। ललित व्रज देश के स्थित मानसरोवर पर श्री महाप्रभु जी 3 दिन विराजे। परम भगवदीय श्री दामोदर दास हरसानी प्रभुति महानुभव को आप श्री ने पुरुषोत्तम कांति स्वरूप से दर्शन किए थे। यहाँ से ही आचार्य जी जन्माष्टमी उत्सव मनाने हेतु श्री गोकुल पधारे और नंद महोत्सव के दिन प्रभु श्री नवनीत प्रिया जी को वृक्ष में पीताम्बर चादर बांधकर पलना झूलाए थे। अब आती है बैठक 23 श्री शुकर क्षेत्र सोरो। अब आती है बैठक 23 श्री शुकर क्षेत्र सोरो। सोरो घाट पर श्री महाप्रभु जी की बैठक है। परम भगवदीय श्री कृष्णदास मेघन ने यहाँ ही अपने उपदेष्टा गुरु को आचार्य श्री के पूर्ण पुरुषोत्तमत्व सिद्ध करने के लिए एक मुहूर्त तक प्रज्वलित अग्नि अंजुलि में रखी थी। सोरो में ही सिद्धि प्राप्त श्री केशवपुरी जी को आप श्री ने गंगा में डूबने से बचाया था। अब आती है बैठक 24 श्री चित्रकूट। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों से पवित्र हुए इस दिव्य धाम में कांतानाथ पर्वत के समीप श्री महाप्रभु जी विराजे थे। यहाँ आप श्री ने भागवत पारायणों उपरांत रामायण का पाठ किया था और सेतुबंधक मात्र चरितम हरिसमंत दोष भावाय निर्णा लंका स्थाने निरूपण इस श्लोक की करिका कही थी। कांताथ पर्वत पर श्री गिरिराज जी के भाई है। अब आती है बैठक 25 अयोध्या। मोक्षदायिनी अयोध्यापुरी में सरयू तट पर श्री महाप्रभु जी विराजे थे।
यहाँ आचार्य श्री ने भगवत नाना अवतार स्वरूप से निज जनों को दर्शन दिए थे। अयोध्या भगवान राघवेंद्र की जन्मभूमि है। बात ये बैठक 26 श्री नैमिषारण्य 88,000 सोनकादि ऋषिकरों को साधना स्थली नैमिषारण्य में गोविंद कुंड पर छोकर वृक्ष के नीचे आप श्री विराजे हैं। यहाँ श्री महाप्रभु जी ने श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय के 12वें अध्याय के 12वें श्लोक आध्यात्मन योगेन विविकत सेवया प्राणेन्द्रियात्मा विजयन सद्रयक सच्चसद्व्या ब्रह्मचारिण्य शस्त्रवद संप्रमा देन यामेन वाचा की करिका कही थी। अब बात ये बैठक 27 श्री काशी वाराणसी। वैष्णवाग्रय विश्वनाथ की नगरी काशी में सेठ पुरुषोत्तम दास जी के घर में श्री महाप्रभु जी की बैठक है। आप श्री ने यहाँ ही नंद महोत्सव प्रथम प्रकट किया है। पात्रावलंबन के ग्रंथ के प्रणयन पर सत्यचम श्री वल्लभोदितम की ध्वनि श्री विश्वेश्वर के मंदिर में से गूंजी थी। अब आती है बैठक 28 श्री हनुमान घाट काशी। हरिचरण विहारी श्री गंगा जी के तट पर श्री महाप्रभु जी ने संन्यास ग्रहण किया था। आप श्री ने स्वात्मज श्री गोपीनाथ जी तथा श्री विठलनाथ जी के शिक्षार्थी 3.5 श्लोक यदा ही बहिर्मुखा यूयम भविष्य कथा च सेवस्य इवं गोपीशो विद्यास्तय त्यखिलहीनम भूमि पर लिखकर प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा से बहिर्मुख न होने संबंध में अंतिम आज्ञा दी थी। 40 दिन तक निराहार रहकर आषाढ़ शुक्ल बीज संवत 1587 को अभिजीत काल में संदेह श्री गंगा जी के प्रवाह में से प्रदीप्त अग्निपुंज में विलीन होकर स्वधाम पधारे थे। बात ये बैठक 29 श्री हरिहर क्षेत्र। यहाँ गंगा और गल्लकी के समीप परम भगवदीय भगवान दास जी के घर में यज्ञ पुरुष श्री महाप्रभु जी की बैठक है। आसुरविया मोहलीला के पश्चात देवी जीवों को आप श्री यहाँ नित्य अखंड प्रकट दर्शन देते हैं। श्री महाप्रभु जी की चरण पादुका विराजित है। बैठक आती है 30 जनकपुर। जनक सुता जगत जननी श्री जानकी जी की जन्मभूमि में माणक तालाब के ऊपर परम भगवदीय श्री भगवान दास जी के बाग में श्री महाप्रभु जी विराजते हैं। आप श्री ने यहाँ श्रीमद् भागवत सप्ताह की और श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय की महाभाग श्री केवलराम जी नागा को नाग निवेदन कराया था। बात यह है बैठक 31 गंगा सागर। मुनिवर्य श्री कपिल देव जी तपोभूमि में कपिल कुंड पर छोकर वृक्ष के नीचे श्री महाप्रभु जी की बैठक है। यहाँ 6 मास तक श्री महाप्रभु जी विराजे और श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद की सुबोधनी जी आप श्री ने यहाँ पूर्ण की थी। गंगा सागर में तामसी जीवों का पाप क्षय कर आप श्री ने भक्ति का दान दिया है। अब आती है बैठक 32 आचार्य श्री वल्लभ का प्राकट्य स्थल चंपारण्य जो है बैठक 32।
प्रातः स्मरणीय श्री यज्ञ नारायण भट्ट से लेकर श्री लक्ष्मण भट्ट तक 100 समयज्ञ पूर्ण होने पर इस अनुपम पावन पुनीत स्थल पर अग्निकुंड में वैशाख कृष्ण एकादशी विक्रमा शब्द 1535 को विभुवदन वैष्णवतार श्री महाप्रभु जी का प्राकट्य हुआ था। इस मंजू मनोहर आरण्य में महानंद और श्री चंपेश्वर महादेव विराजित है। अब आती है बैठक 33 छठी घर चंपारणिया। श्री महाप्रभु जी के जन्म अंतर यहाँ चंपे के वृक्ष के नीचे श्री लक्ष्मण भट्ट जी और श्रीमती इल्लमा गारू जी ने छठी पूजन किया है। परम भगवतम श्री माधवानंद ब्रह्मचारी और श्री मुकुंदास सन्यासी को वस्तुतः कृष्ण एवं श्री महाप्रभु जी ने ब्रजलीला के दर्शन कराए थे। बात ये बैठक 34 श्री जगन्नाथपुरी। श्री जगदीश भगवान के मंदिर में दक्षिण दरवाजे के पास श्री महाप्रभु जी की बैठक है। आचार्य चरण यहाँ 1 वर्ष तक विराजे। इस पुरुषोत्तम क्षेत्र के राजा को श्री जगन्नाथ राय जी ने लिखित रूप में यह आज्ञा प्रदान की थी। इक शास्त्रम देवी का पुत्र गतिम इको देवो देवकी पुत्र एवं मंत्रोड्यप्य तस्य नमामि कामाप्येकम तस्य देवस्या सेवा। अब आती है बैठक 35 पंढरपुर। भक्त प्रवर श्री पुंडरीक की महिमा से मंदिर पंढरपुर में भीमरथी नदी के तट पर श्री महाप्रभु जी की बैठक है। प्रभु श्री विठलनाथ जी को आप श्री ने मिश्री भोग धराकर अम्बीर से खिलाए हैं और कनकाभिषेक अवसर प्राप्त पद स्वर्ण मुद्राओं से श्री चरणों के नूपुर सिद्ध करवाया। अब आती है बैठक 36 नासिक। इस स्थान के आसपास त्र्यंबक्य से गोदावरी नदी निकलती है। यहाँ श्री राम लक्ष्मण और सीता जी आश्रम बनाकर विराजते थे। उस पंचवटी में गोदावरी नदी के घाट के समीप श्री महाप्रभु जी की बैठक स्थित है। यहाँ भक्ति मार्ग की स्थापना और तुलसी माला का धारण करने का महत्व आप श्री ने प्रतिपाद किया था। नासिक से श्री महाप्रभु जी ने अपनी दीक्षा दक्षिण भारत की पद यात्रा आरंभ की थी। अब आती है बैठक 37 श्री पानानृषि दक्षिण भारत। भगवान ऋषि जी के मंदिर के समीप छोकर वृक्ष के नीचे श्री महाप्रभु जी की बैठक स्थित है। भक्त भय भंजन श्री पानानृषि भगवान को शीतल भोग धराकर आप श्री ने यहाँ श्रीमद् भागवत सप्ताह किया है। अब आती है बैठक 38 श्री लक्ष्मण बालाजी। श्री लक्ष्मण बालाजी के अति प्रसिद्ध देवालय के समीप छोकर वृक्ष के नीचे श्री महाप्रभु जी की बैठक है। प्रभु श्री लक्ष्मण बालाजी को आप श्री ने मनोहर की सामग्री आरोगाई थी। श्री महाप्रभु जी ने यहाँ श्रीमद् भागवत सप्ताह किया है। हाँ। अब आती है बैठक 39 श्री रंग जी। भगवान श्री रंगनाथ जी के इस महिमामयी धाम में कावेरी नदी के किनारे छोकर वृक्ष के नीचे श्री महाप्रभु जी की बैठक है। रस स्वरूप श्री महाप्रभु जी ने श्री रंग जी को श्रृंगार धराकर भोग समर्पित किया है और श्रीमद् भागवत सप्ताह का पारायण कर यहाँ पुष्टि भक्ति का रसावरण किया है। अब आती है बैठक 40 श्री विष्णु कांची। धर्म प्राण देश के प्राचीन तीर्थों में से एक श्री विष्णु कांची में भगवान श्री वरदास जी स्वामी के मंदिर के समीप
श्री महाप्रभु जी की बैठक है। श्री वरदाराज स्वामी को ढोकला की सामग्री आरोगाई है और देवालय की 24 सीढ़ियों पर 24 अष्टपदियाँ परम भगवत श्री जयदेव जी ने प्रभु सेवा में लिखकर अर्पित की थी। अब आती है बैठक 41 सेतुबंध, श्री सेतुबंध रामेश्वर। निखिल विश्वविद्यालय का श्री सीताजी द्वारा निर्मित प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्वारा स्थापित भगवान रामेश्वर के इस पावन तीर्थ में छोकर वृक्ष के नीचे श्री महाप्रभु जी की बैठक है। यहाँ आप श्री ने श्रीमद् भागवत सप्ताह किया है और कृपावर्णव श्री आचार्य जी ने यहाँ तीर्थ क्षेत्र में विधिवत स्नान किया था। अब आती है बैठक 42 मल्याचल पर्वत। श्री मल्याचल पर्वत पर चंदन वृक्ष के नीचे श्री महाप्रभु जी विराजित थे। यहाँ श्री हेमगोपाल जी श्री ठाकुर जी का मंदिर है। श्री महाप्रभु जी ने प्रभु के श्री अंग में अर्गजा समर्पित कर कदली फल और नारिकेल सिद्ध करके भोग धराए हैं। देवराज इंद्र यहाँ दर्शन हेतु उपस्थित हुए थे। आप श्री ने यहाँ श्रीमद् भागवत सप्ताह का पारायण किया था। अब आती है बैठक 43 श्री लोहगढ़ गोवा। लोहगढ़ के रमणीय वन के मध्य में आप श्री की बैठक है। यहाँ श्री महाप्रभु जी ने श्रीमद् भागवत सप्ताह किया है। समीप ही गंधर्व कुंड और प्राचीन शिला स्थित है। लोहगढ़ में वागधीश श्री महाप्रभु जी ने अनेक जीवों को शरण लिए थे। अब आती है बैठक 44 ताम्रपर्णी श्री ताम्रपर्णी नदी। श्री ताम्रपर्णी नदी के तट पर द्विजवर रूप प्रकट पुरुषोत्तम श्री वल्लभाचार्य चरण यहाँ छोकर वृक्ष के नीचे विराजित है। ताम्रपर्णी के तट पर 3 दिन तक आप श्री ने गायत्री का जप किया था और यहाँ के राजा तथा विप्रजनों ने अभयत्व प्रदान किया था। अब आती है बैठक 45 श्री कृष्ण नदी के तट पर। मायावाद निराकृत रूप श्री महाप्रभु जी कृष्ण नदी के तट पर पिपला वृक्ष के नीचे विराजित है। यहाँ आप श्री ने श्रीमद् भागवत सप्ताह कर मायावादी को शरण में लिए थे और शुद्धवादित ब्रह्मवादक का प्रतिपादन किया था। अब आती है बैठक 46 पंपा सरोवर। पंपा सरोवर पर वट वृक्ष के नीचे श्री महाप्रभु जी की बैठक है। श्री रामावतार के समय में से बैठे हुए पक्षी का परम भगवदीय श्री कृष्णदास मेघन के द्वारा श्री आचार्य जी के चरणोदक से यहाँ उद्धार हुआ था। अब आती है बैठक 47 श्री पद्मनाभ जी। इस तीर्थ में छोकर वृक्ष के नीचे श्री महाप्रभु जी विराजित है। बड़भागी श्री दामोदर दास जी हर्षानी को आचार्य प्रवर्तक ने श्री पद्मनाभ भगवान के रूप में दर्शन यहाँ कराया। अब आती है बैठक 48 जनार्दन श्री जनार्दनी। श्री जनार्दन क्षेत्र में श्री महाप्रभु जी की बैठक कुंड के पास छोकर वृक्ष के नीचे स्थित है। आप श्री ने श्री जनार्दन भगवान को श्रृंगार धराकर भोग कराया है। यहाँ श्री महाप्रभु जी ने श्रीमद् भागवत सप्ताह कर भक्ति मार्ग का स्थापन किया है। अब आती है बैठक 49 श्री विद्यानगर। विद्यानगर में राजा कृष्णदेव राय के ऐतिहासिक धर्मसभा में भक्ति मार्गाज मार्तंड श्री वल्लभ प्रभु ने विजय प्राप्त की थी। आप श्री का यहाँ कनकाभिषेक हुआ था और निम्नांकित विरुदावली की सेवा समर्पित की गई थी।
श्री वेदव्यास विष्णु स्वामी संप्रदाय समृद्ध द्वार समृद्ध श्री पुरुषोत्तम दास वदनावतार सर्व मान्य संचार वैष्णवाय प्रच्युत्यकार श्री बल्लिंग मंगलाचार्य सांप्रदायिक साम्राज्य साखंड भूमंडलाचार्य जगत श्री महाप्रभु। अब आती है बैठक 50 श्री त्रिलोक भागनी जी। तत्वसूत्र भाष्य प्रदर्शक श्री महाप्रभु जी यहाँ छोकर रूस के नीचे विराजित है। श्री तिलोक भानजी श्री ठाकुर जी की आचार्य जी ने सेवा की थी और श्रीमद् भागवत सप्ताह किया था। अब आती है बैठक 51 श्री तोताद्री पर्वत। तोताद्री पर्वत पर वट वृक्ष के नीचे भक्त सेवित श्री महाप्रभु जी विराजित है। समीप ही कदम वृक्ष के नीचे वल्लभ कुंड है, जिसे श्री आचार्य श्री ने परम भगवदीय कृष्णदास जी मेघन को आज्ञा कर प्रकट कराया है। अब आती है बैठक 52 श्री दर्भसेन जी। यह बैठक अति विकट स्थल पर है, जहाँ सिंह व्याध एवं सर्प आदि जीवों का बाहुल्य है। महाकारुणिक श्री वल्लभ महाप्रभु ने यहाँ विराज कर श्रीमद् भागवत सप्ताह किया था और श्री ठाकुर जी ने आप श्री को यह आज्ञा दी थी कि आपके वंश में सब ही पुरुषोत्तम होंगे। अब आती है बैठक 53 सूरत। सूर्य तनाया श्री तापी जी के किनारे अश्विनी कुमार आश्रम के पास सर्वलक्षण संपन्न श्री महाप्रभु जी की बैठक है। यहाँ आप श्री के श्रीमद् भागवत पारायण के समय श्री तापी जी स्वयं उपस्थित रहकर सेवा करती थी। अब आती है बैठक 54 श्री भरूच। भृगु क्षेत्र में परम पवित्र श्री नर्मदा जी के किनारे पर छोकर वृक्ष के नीचे त्रिलोकी भूषण आचार्य श्री वल्लभ महाप्रभु विराजित है। यहाँ आप श्री ने श्रीमद् भागवत सप्ताह किया। अब आती है बैठक 55 मोरबी। महाराज मयूर ध्वज की नगरी मोरबी में कुंड के ऊपर छोकर वृक्ष के नीचे श्रीमदाचार्य चरण की बैठक है। अदय दान दक्ष श्री महाप्रभु जी ने परम भगवदीय श्री बाला और बादान बंधु को शरण में लिए और श्रीमद् भागवत सप्ताह किया था। अब आती है बैठक 56 नवानगर। नागमती नदी के तीर पर छोकर वृक्ष के नीचे पूर्णकाम आचार्य श्री वल्लभ महाप्रभु जी की बैठक है। नवानगर के राजा जामत माची को आप श्री ने शरण लेकर निर्भीकता पूर्वक राज्य संचालन हेतु आशीर्वाद प्रदान किया है। अब आती है बैठक 57 खंभालिया। महाकरुणिक श्री महाप्रभु जी ने यहाँ कुंड के ऊपर छोकर वृक्ष के नीचे विराजित है। परम भगवदीय श्री कृष्णदास जी मेघन ने आप श्री के चरणोदक से प्रेत की मुक्ति की है और भगवदीयों की वाणी मननीय है। चरणोदक लेत प्रेत तत्क्षण ते मुक्त भये, करुणामय नाथ सदा आनंद निधि कंदे। अब आती है बैठक 58 पिंड तारक। दुर्वासा ऋषि के वासस्थल पर पिंड तारक में छोकर वृक्ष के नीचे परम उदार श्री महाप्रभु जी की विराजित है। यहाँ श्री वल्लभ प्रभु ने श्रीमद् भागवत का पारायण किया है और तीर्थ पुरोहित को यह आशीर्वाद दिया है कि जाकी तू पीठिका पे हाथ धरेगो ताके आठोसो पिंड तरेगे। अब आती है बैठक 59 श्री मूल गोमती। पुण्य सलीला गोमती नदी के किनारे छोकर वृक्ष के नीचे श्री महाप्रभु जी की बैठक है।
श्री गोमती जी जल रूप में वैकुंठ से द्वारिका पधारी है। यहाँ श्री विष्णु स्वामी के मत के एक सन्यासी को आप श्री ने नाम निवेदन कराया। बैठक 60 श्री द्वारिका। ब्रज प्रिय श्री महाप्रभु जी की द्वारिका में श्री गोमती जी के किनारे छोकर वृक्ष के नीचे विराजित है। यहाँ आप श्री ने चतुर्मास किया है। श्री द्वारकानाथ जी की सेवा के अंतर श्री सुबोधनिधि जी के फल प्रकरण की कथा कही है। अब आती है बैठक 61 श्री गोपी तलैया। परम भावात्मक गोपी तलैया है, जहाँ प्रभु श्री द्वारकानाथ जी ने वेणुवादन कर ब्रज देश से महाभाग कुमारी के युद्ध को पधार कर रास किया था। श्री महाप्रभु जी ने छोकर वृक्ष के नीचे विराजित है। यहाँ श्री महाप्रभु जी ने भगवत सप्ताह किया है। अब आती है बैठक 62 श्री शंखोद्वार। शंखासुर दैत्य का वध करके श्री प्रभु ने इस स्थल पर शंख प्राप्त किया है। यहाँ श्री शंख नारायण जी ठाकुर जी विराजते हैं। श्री महाप्रभु जी ने श्रीमद् भागवत सप्ताह की थी और श्रीमद् भागवंता वेणुगीत का प्रकरण सुनाया था। अब आती है बैठक 63 श्री नारायण सरोवर। श्री मार्कंडेय आश्रम के समीप छोकर वृक्ष के नीचे श्री आचार्य जी विराजित है। नारायण सरोवर में श्री आदिनारायण भगवान चतुर्भुज स्वरूप प्रकट है। यहाँ श्री महाप्रभु जी ने श्रीमद् भागवत सप्ताह किया है और परम भगवदीय दामोदर दास हरसानी को यह बताया है कि सरस्वती का उल्लंघन हम कभी नहीं करेंगे, क्योंकि सरस्वती भगवत वाणी का प्रवाह रूप है। बात ये बैठक 64 जूनागढ़। गिरनार पर्वत पर रेवती कुंड के किनारे छोकर वृक्ष के नीचे श्री महाप्रभु जी की बैठक है। यहाँ श्री आचार्य जी ने भागवत सप्ताह किया है और दामोदर कुंड में स्नान करते समय आप श्री को भगवत स्वरूप प्राप्त हुए थे। संपत्ति दास श्री दामोदर दास जी के नाम से जूनागढ़ में विराजित है। अब आती है बैठक 65 श्री प्रभात क्षेत्र। श्री प्रभु श्री कृष्णचंद्र के देहोत्सर्ग क्षेत्र में छोकर वृक्ष तले गुफा में श्री प्रभु विराजित है। आचार्य श्री ने यहाँ श्रीमद् भागवत सप्ताह का पारायण किया था और प्रभात क्षेत्र की पंचतीर्थी परिक्रमा की है। अब आती है बैठक 66 माधवपुर। यहाँ कदम कुंड पर श्री महाप्रभु जी की बैठक है। आप श्री ने श्रीमद् भागवत सप्ताह का पारायण किया है और श्री ठाकुर जी श्री माधवराय जी की सेवा का प्रकार का प्रारंभ किया है। माधवपुर में श्री रूपमणि जी से श्री ठाकुर जी का विवाह हुआ है। अब आती है बैठक 67 श्री गुप्त प्रयाग। प्रयाग कुंड के ऊपर छोकर वृक्ष के नीचे कृष्णान द्विज स्वरूप में श्री महाप्रभु जी की बैठक है। यहाँ एक विप्र को अगले जन्म में परम भगवदीय श्री गोपीनाथ दास ग्वाल के रूप में अवतरित होने की आज्ञा आप श्री ने की थी। श्री गोपीनाथ दास ग्वाल ने श्रीनाथ जी की गायों को बड़ी सावधानीपूर्वक सेवा की थी। अब आती है बैठक 68 श्री तगड़ी। कृपा सिंधु श्री महाप्रभु जी यहाँ एक भाग्यवान ब्राह्मण के घर के आगे एक चबूतरे पर विराजे हैं। गृह स्वामी को अपने पुत्र द्वय में प्रभु श्री कृष्ण और बलदाऊ का स्नेह प्रकट होने पर आप श्री ने अलौकिक लीला के दर्शन करवाए हैं। तगड़ी में श्री महाप्रभु जी ने श्रीमद् भागवत का सप्ताह किया है। अब आती है बैठक 69
नरोड़ा श्री नरोड़ा। परम भगवतम श्री गोपालदास जी के घर में श्री महाप्रभु जी विराजित है। यहाँ श्री महाप्रभु जी ने श्रीमद् भागवत किया है और श्री गोपालदास जी को स्वरूपानंद का साक्षात अनुभव कराया है। अब आती है बैठक 70 गोधरा। षडशास्त्र परंपरागत श्री परम भगवदीय श्री राणा व्यास के घर में श्री महाप्रभु जी विराजित है। यहाँ आप श्री ने वेणुगीत की सुबोधिनी जी कही है। काशी की विद्या सभा में पराजित होने पर व्यास जी जब गंगा में आत्महत्या करने जा रहे थे, तब श्री आचार्य जी ने उन्हें ज्ञान देकर चतुश्लोक की ग्रंथ का पढ़ाकर पुनः विजय दिलाई थी। अब आती है बैठक 71 श्री खेरालू। परम भगवदीय श्री जगन्नाथ जोशी के घर में श्री वल्लभ महाप्रभु जी विराजित है। यहाँ श्रीमद् आचार्य चरण ने युगल गीत के एक श्लोक पर 3 प्रहर तक एक वचनामृत कर वर्णन किया है। अब आती है बैठक 72 सिद्धपुर। परम भगवत श्री कपिल देव जी की माता देवहूति जी को यहाँ सांख्य योग का उपदेश दिया है। सिद्धपुर में श्री कदम ऋषि का आश्रम है और बिंदु सरोवर भी है। श्री भागवत प्रतिमद मणिवर भावभूषिता मूर्ति श्री महाप्रभु जी ने श्रीमद् भागवत सप्ताह कर ब्रह्मवाद की स्थापना की है। अब आती है बैठक 73 श्री अवंतिकापुरी उज्जैन। तीर्थ क्षेत्र श्री अवंतिकापुरी में श्री प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी की विद्याभूमि अंकपात स्थित गोमती कुंड के समीप पीपल वृक्ष के नीचे श्री महाप्रभु जी की बैठक विद्यमान है। परम भगवदीय श्री दामोदरदास सरसानी आप श्री ने के साथ यहाँ रहे हैं। भगवान महाकाल की इस नगरी में वैष्णव धर्म के पूर्ण स्थापना स्वरूप पीपल वृक्ष का रोपण मायावाद निराकर्ता श्री महाप्रभु जी ने यहाँ किया है। अब आती है बैठक 74 श्री पुष्कर जी। माता गंगा समतीर्थक पिता पुष्कर में वचः। पूर्णोक्त भावना से संयुक्त श्री पुष्कर जी में वल्लभ घाट पर छोकर वृक्ष के नीचे श्री महाप्रभु जी की बैठक है। आप श्री ने यहाँ श्रीमद् भागवत सप्ताह किया है और पुष्कर जी में श्री ब्रह्मा जी का मंदिर है। अब आती है बैठक 75 श्री कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जहाँ अखिल लोक महेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अर्जुन को गीतामृत का पान कराकर विराट स्वरूप के दर्शन दिए थे। श्री महाप्रभु जी की बैठक कुंड के ऊपर है। श्री आचार्य जी ने यहाँ श्रीमद् भागवत सप्ताह किया है और युगल गीत के प्रसंग में अनिर्वचन रसाशेष हुआ है। अब आती है बैठक 76 हरिद्वार। श्री गंगा जी के तट पर वरद भूमि कनकल क्षेत्र में श्री महाप्रभु जी की बैठक है। यहाँ संवत 1576 में कुंभ पर्व के अवसर पर आप श्री का पदार्पण हुआ था। हर की पेढ़ी पर विराज कर आचार्य श्री ने पंचाक्षर का जप किया था और पर्व काल में ब्रह्म मुहूर्त के समय गंगा स्नान किया था। अब आती है बैठक 77 बद्रिकाश्रम। नागाधिराज हिमालय के अंचल में स्थित श्री बद्रीधाम नाथ धाम में श्री महाप्रभु जी की बैठक है। इस तपोभूमि में आप श्री विराजे। वह दिन वामन द्वादशी का था। फलाहार उपलब्ध नहीं होने पर स्वयं भगवान की श्री बद्रीनाथ जी ने उत्सवातेच पारणम की व्यवस्था दी थी। अब आती है बैठक 78 श्री केदारनाथ। ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ की बस्ती में केदारकुंड पर श्री महाप्रभु जी की बैठक है। आनंद मूर्ति श्री महाप्रभु जी ने यहाँ श्रीमद् भागवत का पारायण किया है। कथा श्रवण करने हेतु नित्य योगेश्वर के स्वरूप में श्री केदारनाथ पधारते थे।
पवित्रतम हिमालय खंड में बैठक है 79। श्री व्यासाश्रम, जो बैठक आप देख रहे हो श्री व्यासाश्रम, पवित्रम हिमालय खंड में श्री व्यास देवी जी के आश्रम में श्री महाप्रभु जी की बैठक है। यहाँ भ्रमर गीत के एक श्लोक पर आप श्री ने 72 घंटे तक वचनामृत किया था। श्री कृष्णदास मेघन को व्यास गुफा के बाहर खड़े रहने का निर्देश देकर श्री आचार्य जी अकेले व्यास जी से मिलने पधारे थे। लौटने पर श्री कृष्णदास जी को अपने स्थान पर अविल खड़े देख श्री महाप्रभु जी बहुत प्रसन्न हुए थे। अब आती है बैठक 80 श्री हिमालय पर्वत, हिमाच्छादित गिरिशृंग और पावन प्रकृति के मध्य में परमानंद स्वरूप श्री महाप्रभु जी विराजित थे। यहाँ आप श्री ने श्रीमद् भागवत सप्ताह किया है और परम भगवदीय श्री कृष्णदास मेघन उत्तराखंड की पद यात्रा में आप श्री के साथ थे। अब आती है बैठक 21 श्री व्यास गंगा, श्री वेद व्यास जी के धाम जन्म स्थान व्यास गंगा के तट पर श्री महाप्रभु जी की बैठक छोकर वृक्ष के नीचे है। सधन वृष्णावली श्री की कुंज में आचार्य श्री ने भागवत सप्ताह किया है और श्री गंगा जी आदि दैविक स्वरूप से स्वयं कथा श्रवण करने को पधारती थी। अब आती है बैठक 82 श्री मंदराचल पर्वत, छोकर वृक्ष के नीचे पर्वतीय स्थल पर श्री महाप्रभु जी की बैठक है। यहाँ आचार्य श्री ने श्रीमद् भागवत सप्ताह किया है। यहाँ विराजित श्री मधुसूदन ठाकुर जी की सेवा में आप श्री ने की है। प्रभु श्री गोवर्धन धरण की आज्ञा से आचार्य श्री यहाँ से काशी प्रस्थापित हुए हैं। अब आती है बैठक 83 श्री अडेल में श्री महाप्रभु जी स्थायी रूप से विराजित थे। यहाँ आप श्री के मातृचरण इल्लमागारू जी ने को स्वयं नवनीत प्रिया जी ने ब्रह्म संबंध कराया था। लालन को भेंट स्वरूप माता जी ने मोती की माला अर्पित की थी। यह माला आज भी नाथद्वारा में श्री नवनीत जी को धराते हैं। अब आती है बैठक 84 चरणाठ, प्रभु श्रीनाथ जी की आज्ञा पाकर अडेल से श्री महाप्रभु जी, श्री महालक्ष्मी जी, श्री दामोदरदास हसानी जी, श्री पद्मनाथ जी तथा अन्य भगवदीय समाज चरणार्थ पधारते हैं। श्रीमद् महाप्रभु चरणार्थ श्री विठलनाथ जी का जन्म यहाँ हुआ है। महाअलौकिक नंदकूप में श्री नंदराय जी, यशोदा जी एवं ब्रज भक्त प्रकटे थे और नंद महोत्सव हुआ था। तो वैष्णवों, आप में यह 84 बैठक की जो चित्र जी के साथ बैठक की विगतवार हमें यह सत्संग किया, तो यह सत्संग सभी वैष्णव तक पहुँचे, इसलिए यह मैसेज आगे भेजने की मेरी विनती है।